यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। इको और बस में हुई भिड़ंत। धौलपुर के रहने वाले 3 जनों की हुई मौत। होली के त्योहार पर घर आ रहे थे मृतक। होली के त्योहार पर उत्तर प्रदेश के हाथरस में यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बस ने चलती इको वैन को पीछे टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में पति पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। मृतकों में 3 आगरा और 3 राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के रहने वाले हैं। वैन में सवार सभी लोग होली का त्योहार मनाने के लिए अपने घर आ रहे थे। बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, जबकि वैन दिल्ली से धौलपुर आ रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन उछलकर 10 फीट दूर गिरी। उसका पिछला हिस्सा चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद एक्सप्रेस वे पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल खंदौली सीएससी भिजवाया, जहां से 3 को आगरा रेफर कर दिया। मृतक 50 वर्षीय दिनेश पुत्र उत्तम सिंह अपनी पत्नी 45 वर्षीय सुनीता के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 41 में रहते थे, जो होली के त्योहार पर अपने गांव राजाखेड़ा उपखंड के गंगोलियापुरा आ रहे थे। दिनेश के पुत्र राहुल और सुमित नोएडा में घर पर रुक गए थे। दिनेश का छोटा भाई शिव सिंह भी नोएडा में हलवाई का काम करता है, जो सोमवार रात को बस से ही गांव आया था। शिव सिंह ने बताया कि 3 महीने पहले उसके बड़े भाई बच्चू सिंह की बीमारी से मौत हो गई थी। परिवार में पहला त्योहार था, जिसे उठाने के लिए सब लोग गांव आ रहे थे। रविवार को बड़े भाई दिनेश से बात हुई थी कि आप गांव चलोगे क्या, तो दिनेश से आने से मना कर दिया। इस पर शिव सिंह बस से गांव के लिए रवाना हो गया और सोमवार रात को गांव आ गया। वह जब वह जगा तो बड़े भाई के फोन से फोन आया कि हादसा हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही घर से दिनेश की माताजी गोविंदी, शिव सिंह की पत्नी ममता, 2 भतीजे भोलू व छकौड़ी अपने ताऊ के लड़के मुकेश के साथ उत्तर प्रदेश के लिए निकल गए, जबकि मृतक दिनेश के दोनों बेटे राहुल और सुमित भी घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। हादसे में तीसरा मृतक की लोकेश पुत्र भूरी सिंह निवासी गांव सोमाली का घेर राजाखेड़ा का रहने वाला है, जो दिल्ली में करीब 10 साल से पेस्ट्री केक का काम करता था, जो वैन सवार अन्य लोगों के साथ अपने गांव सोमाली का घेरा आ रहा था। लोकेश के पिता भूरी सिंह गांव में खेतीबाड़ी का काम करते हैं। लोकेश की शादी कर 6 साल पहले हुई थी। मृतक अपने पीछे 4 लड़की छोड़ गया है, जिसमें सबसे छोटी लड़की 3 महीने की है। ये एक्सीडेंट हुआ है तीसरी टोल टैक्सा पर। ये सुबह 4-5 बजे की बात है। हमारे भाई और भाभी दोनों खत्म हो। भाई का नाम से दिनेश है और भाभी का नाम सुमित। ये नोएडा से आ रहे थे त्योहार उठाने। बड़े भाई, छोटा भाई खत्म हो गया उनसे, मुझसे बड़ा भाई था। सुबह 4 बजे से 4:15 के बीच में एक सूचना मिली कि यमुना एक्सप्रेसवे पर 141 माइलस्टोन के पास एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। इस सूचना पर शाहबाज पुलिस, हाथरस पुलिस और हाईवे की मदद से एम्बुलेंस बुला करके यहाँ मौके पर आया गया, तो पता चला कि ये इको वैन जो दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रही थी और पीछे से एक डबल डेकर बस जो नोएडा से गोरखपुर जा रहा था, उसने पीछे से टक्कर मार दिया। इको वैन पर कुल 13 लोग सवार थे। उनको एम्बुलेंस बुला करके रेस्क्यू करके सीएससी खंदौली पर वहाँ एडमिट कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 6 लोगों की डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया और 6 इंजर्ड हैं, जो 3 सीरियस हैं, उनको आगरा रेफर किया गया है और 3 की सीएससी खंदौली पर ही इलाज चल रही है। इको का ड्राइवर सुरक्षित है। उससे पूछताछ में पता चला है कि ये दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रहा था। पीछे से एक डबल डेकर बस ने उसको टक्कर मारा, जिसमें बाकी सभी लोग घायल हो गए। मौके पर हाथरस पुलिस और हाईवे की टीम है, जो रेस्क्यू करा करके बाकी की विधिक कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड धाम पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा भव्य फूलों की होली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धौलपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल के बीच फूलों की बरसा कर होली खेली गई। कार्यक्रम में भक्ति में होली के भजन, रसिया और गानों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन पर लोगों ने जमकर नृत्य किए, जिससे वातावरण उल्लासपूर्ण हो गया। ढोल नगाड़ों और होली की गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूमते हुए दिखाई दिए। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगे पुष्पों से सजा मचकुंड परिसर आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहा। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आयोजन के अंत में प्रसाद का वितरण भी किया गया। फूलों की होली के इस आयोजन ने शहरवासियों को आध्यात्मिक आनंद के साथ होली पर्व की उमंग का अनूठा अनुभव प्रदान किया। राजाखेड़ा विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा की तरफ से जिले वासियों
पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, मित्रों, शुभचिंतकों को होली की हार्दिक व मंगलमय शुभकामनाएं। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुरेंदा गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग ने 2 परिवारों को प्रभावित किया है। इस घटना में 2 कच्चे मकान, एक झोंपड़ी और पशुओं के लिए रखे भूसे के ढेर जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। ग्रामीण अजयराज परमार ने बताया कि सुंदरिया पुत्र बेदरिया की झोंपड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि झोंपड़ी में रखी करीब 95,000 रुपए की नकदी, अनाज और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इसके साथ ही सुंदरिया के 3 भूसे के ढेर भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गए। आग की लपटें पास में ही रहने वाले खचेरू के घर तक भी पहुंच गईं। खचेरू के कच्चे मकान और पशु बाड़े में भी आग लग गई, जिसमें वहां रखा सामान जल गया। ग्रामीणों ने बाल्टियों और मोटर पंप की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना के बाद दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। त्योहार नजदीक होने के कारण परिवारों की चिंता और बढ़ गई है। पूर्व सरपंच बिशंबर परमार ने मानवीय पहल करते हुए दोनों पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नुकसान का आकलन कर पीड़ित परिवारों को शीघ्र आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने घर और जीवन को दोबारा संवार सकें। धौलपुर भाजपा विधानसभा प्रत्याशी एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा की तरफ से जिले वासियों, पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, मित्रों, शुभचिंतकों को होली की हार्दिक व मंगलमय शुभकामनाएं। धौलपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा की तरफ से जिले वासियों, मित्रों, शुभचिंतकों को होली की हार्दिक व मंगलमय शुभकामनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लाइव आया हूँ। होली खेलें आप अपने परिवार के साथ, बहुत अच्छी बात है। परिवार के साथ खेलें, बाहर खेलें, होली बहुत अच्छी बात है, होली खेलिए। पर एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए मुझे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वो करना या ना करना वो आपके ऊपर है। पहला पॉइंट आपका ये है कि होली जैसे आप खेलें तो मासूम से जानवरों के ऊपर कलर ना डालें, क्योंकि अपन कलर नहा धोकर के साफ कर लेते हैं। कलरों को अगर कोई हमारे ऊपर लगा देता है तो हम नहा धो करके उसको साफ कर लेते हैं। जो मासूम जानवर होता है, गैया हो चाहे डॉग्स हो, कोई भी हो, A to Z, वो कलरों को साफ नहीं कर पाते। साफ नहीं कर पाते तो उनकी आंखों में और उनके शरीरों में इन्फेक्शन फैलने के पूरे चांस है। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।